देखिए, ये पहली बार 1951 के बाद संपूर्ण जनगणना भारतीय दृष्टिकोण से अगले 100, 150, 200 सालों के भविष्य का ध्यान रखते हुए लोगों की सरकारी काम में जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं वो अपने आप न आए, उसके ध्यान की दृष्टि से, ये सब दृष्टि से ये जनगणना होने जा रही है। और उसमें लोगों से संबंधित उनके क्या जीवन है, क्या डिग्री है, क्या है स्किल है, परिवार की क्या हैसियत है, सब इसमें शामिल होगा। 31 सवाल बने हैं। इस जनगणना का पहला है कि फर्स्ट जो है कंप्लीट 100% डिजिटल अभी तक जितनी जानकारी है आगे का डिजिटल जनगणना होगी। आपके पास मोबाइल का ऐप होगा, 50% लोग अपने आप उसमें भर देंगे। उस मोबाइल के ऐप में ये सुविधा होगी कि आपके यहाँ किसी का जन्म हुआ, आपने डाला, उसका अपने आप रजिस्ट्रेशन हो गया। किसी की मृत्यु होगी, डाला, अपने आप हो गया। अगर वो 18 वर्ष का हो गया तो उसको वोटर कार्ड लाने की जरूरत नहीं। 18 वर्ष का होते ही चुनाव आयोग के पास वो आंकड़ा ट्रांसफर हो जाएगा और वो उसको वो बनता चला जाएगा। आपने कहीं कोई जमीन लिया है अगर दूसरे शहर में, तो अपने आप उसमें डालेंगे। आपको वोट चाहिए तो वोट आपका ट्रांसफर हो जाएगा, वहां आपका आधार कार्ड ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एक छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे देश में हल्ला। और एक बार देखो उसमें क्या है। इसमें 31 सवाल बनाए गए हैं। वो है कि भाई आपके घर में क्या, मतलब जो चीज आप जानकारी देना चाहते हैं, आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, गाड़ी में कार है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, आपकी आय का साधन क्या है, आपके घर में जो 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 मालिक हैं घर के वो स्त्री हैं, पुरुष हैं, आपके घर के मालिक में कोई अनुसूचित जाति जनजाति है या कोई और, इस प्रकार से जानकारियां इकट्ठी की जाएगी। ये तो ये एक अद्भुत प्रकार की जनगणना होगी। अंग्रेज अपने उद्देश्यों से जनगणना करते हैं, क्या आज़ादी के बाद उसके उद्देश्य बदले गए सामाजिक कल्याण और बाकी दृष्टि से, लेकिन एक संपूर्ण रूप से नए फ्लेवर का जनगणना होगा, ये होगी ये। और इसके पीछे काफी, इसका मतलब काफी चिंतन किया गया है, क्या क्या जरूरत पड़ेगी। बहुत सारी व्यवस्थाएं एक जनगणना से ऐसी हो जाएगी कि हमको आपको अब उसके लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। अब सेकंड, ये पहली बार होगा, अभी तक जाति जनगणना स्पष्ट नहीं है कि आपसे रिलीजन क्लास पूछा जाता था, अब इतने तक नहीं होगा। आपको रिलीजन और क्लास के साथ साथ आपको संप्रदाय का इसमें शामिल होगा। जैसे आप अनुसूचित जाति में हैं तो वाल्मीकि हैं, रविदासी हैं, उसमें आप लिखेंगे। आप मुसलमान हैं तो शिया है, सुन्नी है, कादियानी है, लिखेंगे आप उसमें। तो ये जो है, आप बौद्ध हैं तो वज्रायन है, हीनयान है, मंत्रायन है, उसमें आप लिखेंगे। जैन है तो श्वेतांबर है, दिगंबर है, लिखेंगे। और उससे फिर वो संप्रदायों की संख्या हमारे देश में आएगी। तो ये उसमें एक आया है, उसके आधार पर आगे होगा किस संप्रदाय के हमारे देश में कितने लोग हैं। ये बहुत आवश्यक जो है, ये बातें इसमें आई हैं। तो इस दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो अभी तक की जनगणना से ये काफी अभी तक अलग होगा। जाति जनगणना का जहां तक प्रश्न है, तो जाति जनगणना के हम, मेरे जैसा व्यक्ति कभी पक्ष में नहीं थे, हमारे देश के संविधान निर्माता पक्ष में नहीं थे, नेहरू जी का पूरा मंत्रिमंडल उस समय का विपक्ष पक्ष में नहीं था। इसीलिए अंग्रेजों की जाति जनगणना खत्म करके केवल शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनगणना रखी गई, क्योंकि हमको धीरे धीरे जातीय भेद से ऊपर की ओर जाना था। लेकिन अगर होता है तो क्या मुसलमान होते हुए भी जो उसमें जातियां हैं, शेख जुलाहा के यहाँ शादी नहीं करते हैं, दुनिया का वहाँ भी अछूत का उपाय है, नाइयों के अछूत का उपाय है, अंसारी फिर अलग रहते हैं, शिया और सुन्नी अलग अलग नमाज पढ़ते हैं, एक साथ नमाज नहीं पढ़ते हैं उसमें। हमारे यहाँ तो जाति की आवाज़ उठाई जाती है। अगर एक ही मस्जिद है तो या तो पहले शिया आके पढ़ के चले जाएंगे, तो सुन्नी आते हैं, सुन्नी पढ़ के, चाहे कभी कभी शिया और सुन्नी के अलग अलग मस्जिद है। कादियानी अहमदियाओं को आप जाने नहीं देते। तो फिर तो जाति जनगणना होगी तो फिर तो मुसलमानों की जो इतनी अंदर यहाँ भारत में जातियां हैं, जिसका मंडल कमीशन ने भी किया, वो सब की जनगणना होगी। और उसकी तैयारी देश की होनी चाहिए। अगर क्रिश्चियनों में कुछ हो गई है तो उसकी भी तैयारी होनी चाहिए। जनगणना हमारे देश की वास्तविकता, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थिति को जानने, समझने, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को बदलने, सरकार की नीतियों को देने और देश की दुनिया में जो छवि बनती है उसके बनाने का एक आधार होना चाहिए। उस दृष्टि से ये पहली जनगणना 1951 के बाद होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।